अरे भगवान, कांच में बचा लिया तो इज्जत पे आंच आ जाती थी। वादा करो जिंदगी भर यूं ही मेरा हाथ थामोगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुम जिंदगी भर साड़ी पहनकर यूं ही घिरती रहोगी? बाय द वे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, लेकिन रोज साड़ी नहीं पहनती तो खूबसूरत नहीं लगती। पता नहीं, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, कभी ध्यान नहीं किया। अच्छा बाय द वे, आज ओकेजन क्या है? साड़ी और ये क्या है? तुम्हारे लिए टिफिन। टिफिन लाई हो? क्यों? मैंने ना डिसाइड कर लिया, हर रोज तुम्हारे लिए टिफिन लेके आऊंगी। डार्लिंग, ये शुगर फैक्ट्री है, गन्ने का खेत नहीं है जहाँ पे मैं हल चला रहा हूँ और तुम हर रोज दोपहर को ठुमका लगाते हुए टिफिन लेकर आओ। ठीक है, टिफिन नहीं लाऊंगी, लेकिन साड़ी जरूर पहनूंगी। वो क्या है ना, हर सास को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहू साड़ी पहने। कहीं तुम्हारी मम्मी के सामने साड़ी में गिर गई तो, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी गुड, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिस चाल में मेरा घर है ना, वो घर इतना छोटा है कि अगर तुम गिरना चाहोगी ना तो भी गिर नहीं पाओगी। अपूर्वा, 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 आ गया यहाँ पे अपूर्वा। आइए ना, बैठिए सर, आइए। नहीं, हम बैठने के लिए नहीं, हम गिरने के लिए आए हैं। हमें पता चला है कि तुम्हारे मुंबई वाले फ्लैट में गिरने की भी जगह नहीं है। अब हमें किसी और से पता चला है। उफ़ो, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। पता नहीं सर, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, कभी ध्यान नहीं गया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये क्यों नहीं सूझा। मुंबई में एक बहुत बड़ा बंगला मेरा है जो जुहू पे है, खाली पड़ा हुआ है, तो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। याहू! लेकिन सर ऐसा है ना कि मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। वो क्या है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर जाकर रहें, ऐसे हमारे संस्कार नहीं है सर। वाह, कितने बड़े विचार! मुंबई के छोटे से घर से कितने बड़े विचार! सभ्यता, संस्कार, परंपरा, सब कुछ यही में है बेटी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। सर आप तो बुरा मान गए सर। नहीं तो आरती बुरा मान गई सर। चलो आरती जो कहे मुझे मंजूर है। बंगला बंगला बोलो आरती, बंगला बंगला। मैं तो वही रहूंगी जहाँ मेरे पति का घर है। आहा बेटी, वाह बेटा वाह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपना बड़ा बंगला छोड़कर अपने पति के छोटे से घर में रहने के लिए तैयार हो। धीरू भाई बेटा बेटा बोल के मेरी वाट लगा रहा है। चल चल चल। सर सर ये सुनेंगे तो आप और गर्व महसूस करेंगे। आज आरती मेरे लिए टिफिन लेकर आई थी ऑफिस। ओहो क्या है ना सर कि टिफिन शेयर करने का मजा ही कुछ और होता है ना। और असली मजा तो तब आता है जब हम सारे परिवार वाले इकट्ठा बैठकर खाना शेयर करते हैं उस छोटे से घर में। पता नहीं चलता कौन किसके प्लेट में हाथ डाल रहा है? ऐसा होता है छोटे से घर में? नहीं सर, हमेशा ऐसे नहीं होता। उसी दिन होता है जिस दिन परिवार के सभी सदस्यों को नहाने का मौका मिलता है। क्या कि नहाने की खुशी में हम सब इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। रोज रोज नहीं नहाते आप? नहीं नहाते ना, नहाते ना। अगर पानी आ जाए तो रोज नहाते हैं। पानी 24 घंटे नहीं होता? 24 घंटे में से 1 घंटा पानी आता है। हाँ, अब दिन का वो 1 घंटा कौन सा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पानी का तो क्या है, दिल में पानी होना चाहिए है? प्यार होना चाहिए। पानी तो आता रहेगा जाता रहेगा। हाँ लेकिन टॉयलेट में तो पानी ही होना चाहिए ना। बेटे 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 एक मिनट, बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे मैं क्या कहता हूँ, ये सभ्यता परंपरा इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन
वक्त के साथ साथ इन्हें भी बदलना चाहिए, यू नो। क्या कहती हो बेटी? जैसा आप इशारा कर रहे हैं। ये नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ। तुम अपने पिताजी को फोन करो और उनको बताओ कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शादी के बाद जू वाले बंगले में शिफ्ट हो जाए। जी कह दूंगा। नहीं नहीं, अभी इसी वक्त करो बेटा, इसी वक्त करो। अभी लगा। हेलो। नमस्ते पिताजी। पिताजी के बच्चे यहाँ पर सारे के सारे तेरे पाप आगे आड़े आ रहे हैं। अच्छा। अब कुछ नहीं, सब आपको याद कर रहे हैं जी। क्या टाइम पास कर रहे हो? ये एक मुझे समझी जी। धीरू भाई बोल रहा हूँ। ओ आप, प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। प्रणाम प्रणाम आपको भी। कैसे चल रहा है आपका पूजा का काम? है पूजा? कौन? चीकूवाड़ी वाली? चीकूवाड़ी वाली पूजा? चीकूवाड़ी में पूजा करने गए होंगे। अच्छा, चीकूवाड़ी में पूजा करने गए हैं आप? हैं? जी हाँ, बस कभी फनसवाड़ी, कभी चीकूवाड़ी, जहाँ श्रद्धा वहाँ हम। तुम मेरा नाम कैसे पता? क्या? शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हो? जी? तू क्या है कान के नीचे? सॉरी। नॉनसेंस। क्या हो क्या रहा है वहाँ पे? जी क्या हुआ समझी जी? अरे कुछ नहीं, बस एक नालायक लड़की को छेड़ रहा था। अच्छा। अब देखिए ना समधी जी, पहली बार हम एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने परिवार के साथ मेरे जू वाले बंगले में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? बंगला? बंगला? हाँ, हमार बंगला, सोनार बंगला। ओके। हेलो कट गया, लेकिन ओके बोल दिया उन्होंने। यस, ओके बोल दिया बेटी। इट्स डन। बंगला। हर टीवी सीरियल, फिल्म, एड फिल्म के लिए कांटेक्ट 420 9211। हो, तेरी तो लाइफ बनानी पड़ेगी। आवती रहे, तेरी लाइफ बना दूंगा बेबी। केम छो बापू? राजू भाई। राजू भाई। और तू यहाँ कैसे? वो क्या, इधर ब्लड डोनेशन का कैंप हो रहा है तो मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। अरे गांडा, ये कास्टिंग एजेंसी है और मैं बॉस हूँ। तू इधर कैसे? भजिया खाने आया हैं? अबे जब कास्टिंग एजेंसी है तो यहाँ एक्टर लेने आऊंगा ना। बस मुझे एक फैमिली चाहिए। तेरी फैमिली को क्या हो गया भाई? यार मेरी फैमिली को नहीं, मुझे मेरे दोस्त के लिए फैमिली चाहिए। एक माँ बाप, 2 भाई, 2 भाभियां, और 1 बहन। अरे समझ ले, मिल गई। आउटर है ये, देख आलोकनाथ। ये नहीं, अरे बाप के रोल में एक बाप एक्टर है ये। अच्छा नहीं, ये रुक, 1 मिनट रुक यार, तू अपना आदमी। ये देख भाई जी, किरण कुमार साहब। तू मेरी बात समझ नहीं रहा है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे फ्रेश चाहिए। लो बजट शो है। जुहू में बंगला है और मुझे आते सोमवार में सबके सब मेंबर वहां पे चाहिए 24 घंटे। बिग बॉस जैसा शो है। हाँ, हो जाएगा। क्या है, हम लोग आज ऑडिशन ले लेगा ना। झूठ मत बोलो। अपूर्व जी, मेरी टिकट कंफर्म हो गई है जी। 3 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई? सर, आप मुंबई क्यों जा रहे हो? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई अपूर्व। मैंने तुम्हारी और आरती की शादी तय तो कर ली, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी को अभी तक नहीं बताया। सर, मैंने बता दिया ना पिताजी को कि मेरी और आरती की शादी हो रही है। तुम्हारे बताने से क्या होता है? परंपरा के अनुसार तो लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले के घर जाते हैं और उसका हाथ मांगते हैं, जो अभी तक मैंने नहीं मांगा। लेकिन सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आप। छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? अरे अपनी भतीजी दे रहा हूँ मैं तुम्हारे घर में, और मैंने अभी तक तुम्हारे माता पिता को नहीं बताया। कहीं उनको बुरा लग गया तो? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस गलती की वजह से उनको बुरा लगे। मैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं जा रहा हूँ। अंकल, सर, आप पिताजी से बात नहीं कर पाएंगे? क्यों? मतलब पिताजी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उनका मौन व्रत चल रहा है सर। मौन व्रत? 2-3 हफ्ते तक वो जारी रहता है। हे भगवान, कोई बात नहीं,
मैं उनसे इशारों में बात करूंगा। मैंने तुम्हारी और आरती की शादी तय की है। आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। क्या है कि जब भी उनका मौन व्रत होता है वो अंधेरे में बैठते हैं और उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता, मतलब टॉर्च लेकर भी नहीं जा सकते सर आप। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। अगर मैं उनको नहीं बताऊंगा इस शादी के बारे में तो ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें अंधेरे में रख रहा हूँ, और अगर मैं बताने जा रहा हूँ तो वो खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक रास्ता है सर। वो ऐसा है कि 5:30 और 6 के बीच शाम को वो अपना मौन व्रत जो है वो तोड़ते हैं। तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच सकता ना? नहीं, आप लो, मुंबई में 5:30 बज गए, आप फोन पे बात कीजिए। लगा लगा लगा। जी जी, आपको जो भी पूछना है वो आप पिताजी से पूछ लीजिए। हेलो, पिताजी बात कर। नमस्ते पिताजी, प्रणाम। पिताजी, कमीने तेरे बाप ने मुझे कुंवारा बाप बना दिया। सेम टू यू। प्यार दे रहे। एक मिनट सर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब हेलो पिताजी, अब मेरा मतलब है समझी जी। माफ कीजिएगा, आपके मौन व्रत में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं तो हमारा मौन व्रत नहीं है। ये तो कह रहे हैं उनका मौन व्रत नहीं है। 5:30 ब्रेक, अब बात कर रहे हैं ना वो। ओ या ब्रेक टाइम। सॉरी समझी जी, मैं ये बताना चाहता था कि मैं अपूर्व का हाथ मांग रहा हूँ मेरी भतीजी आरती के लिए। अपूर्व का हाथ? लेकिन अपूर्व तो पूरा का पूरा आपके साथ है, हम तो खुद यहाँ खाली हाथ बैठे हैं। आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपूर्व का हाथ आरती के लिए मांग रहा हूँ, मैं इन दोनों की शादी करवा रहा हूँ। अरे अपूर्व का हाथ ले लीजिए, हम तो कहते हैं कि पूरा का पूरा अपूर्व आपका हुआ। अरे इस शादी में हमारा भी तो हाथ है। हाँ जी। हमारा मतलब है कि हमारी भी हाँ ही समझिए। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मेरा भी। नेक्स्ट। हेलो, मैं किस एंगल से आपको बहन लगती? नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ यश राज के साथ काम करना पसंद करती हूँ। ऐसा ये बोलती है, लेकिन यशराज वाले नहीं बोलते हैं। अरे भाई, एनीथिंग फॉर यू, कुछ भी बोल करने के लिए तैयार हो। जॉयो मली गियो। लेकिन वो पेमेंट का मालूम है ना, आजकल लाख रुपए पर डे लेता हूँ। नेक्स्ट। नहीं, मेरे बैक की प्रॉब्लम। इसको करना नहीं होता ना तो ऐसे ही बोलता है। नेक्स्ट। अरे मिस्टर बैप्टिस्टा, मैं खुद कार्ड लेकर आने वाला था आपको इनवाइट करने के लिए, लेकिन समय नहीं मिला। नहीं नहीं, भाभी जी को कहिएगा, वो जैसी फैमिली ढूंढ रही थी वैसी ही है ये फैमिली। हाँ हाँ, अच्छा प्लेन चार्टर कर लूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। ओके ओके ओके। भाई अपूर्व, मुबारक हो। तुम्हारी शादी में मिस्टर और मिसेस बैप्टिस्टा आ रहे हैं। ओह दैट्स गुड। कौन है मिस्टर बैप्टिस्टा? कमिश्नर ऑफ पुलिस। अच्छी बात है, हमारी शादी अटेंड करने आ रहे हैं वो। वेरी गुड। मिसेस बैप्टिस्टा तो तुम्हारी फैमिली के साथ पूरा 1 महीना रहेगी। क्यों? वो एक किताब लिख रही है ना, डीप रूट्स ऑफ अ परफेक्ट इंडियन फैमिली। वो तुम्हारी फैमिली के साथ रहेंगी और फिर अपनी किताब कंप्लीट करने के बाद ही वहां से निकलेंगी। लेकिन सर, इतना डीप क्यों जा रही है वो? मतलब हमारी फैमिली तो बहुत सादी है। That is what she wants. अच्छा। A plain simple Indian family, एक गुणकारी संस्कारी फैमिली जो तुम्हारी है। अरे ये जीन्स के रिसर्च के चक्कर में कहीं मेरे कपड़े ना फट जाए, मेरी पोल ना खुल जाए। कुछ करना होगा अपूर्व। नेक्स्ट। सीरियल में आपने कश्मीरा से बात की? पर वो तो शिपन, सॉरी यार, जेडी छोड़ के नहीं यार। जेडी कौन है? बाद में बोलता हूँ। नेक्स्ट। आपके पास बजट है, फिर क्यों आया मेरे पास? बाय। एक्सक्यूज मी, मैं और बहन, हैव यू लॉस्ट इट? मैं सिर्फ मेन लीड्स करती हूँ। चल अपने चाय पीने आ गए। चल। हाँ। क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था सर, अभी जो हमारे जो मेयर हैं वो भी आपके इतने करीबी दोस्त हैं। यस यस, उनको भी इनवाइट कर लो।
तुम एक काम करो, हमारे जितने भी करीबी लोग हैं ना उन सबको इनवाइट करो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन आधे से ज्यादा मॉरिशस आपके करीब है। हाँ तो ठीक है, आ जाने दो ना। सर माफी चाहूंगा, लेकिन अगर ये सारे लोग मुंबई आ गए तो सर यहाँ पे मतलब मॉरिशस तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। सोचिए, रिसेशन का वक्त चल रहा है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। क्या बोल रहा है? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। कैसा लगेगा भूखा मॉरिशस? मतलब मेरी शादी की वजह से एक पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा सर। ठीक है तो कैंसिल। शादी नहीं नहीं, इन सब का मुंबई आना कैंसिल। कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे अपूर्व, कितने ऊंचे। क्या बात है भाई। झूठ मत बोलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नेक्स्ट। बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या ऐसे कि हम हैं मर्द और मर्द को दर्द नहीं होता है। और दूसरा कुछ बोले? नेक्स्ट। मैं हर जन्म में तुम्हारे बेटा सॉरी नेक्स्ट। मोटा भाई शांति और सबूरी। लेकिन तू तो सब बुरी बता रहा है। जॉक्स मारता है, काम करेगा? नेक्स्ट। आंसू है। जरा एसी बंद करो तो। एसी ऑफ कर। और जरा पंखा भी बंद करना प्लीज। पंखा बंद कर तो। और जरा दरवाजा भी बंद करना, बहुत आवाज आ रही है। ए तेरा मुंह बंद कर और निकल इधर से। नेक्स्ट। मैं बदू जोयू। मोटा भाई, इसमें से किसी न किसी को हम बड़े भाई के रोल में फिक्स कर देंगे। क्या किसी न किसी को? मुझे बड़ा भाई चाहिए, सीधा सरल आज्ञाकारी, भगवान राम जैसा। 3000 रुपया पर डे में कहाँ से मिलेगा भगवान? ए भगवान। भगवान खुद? मैं भगवान नहीं, सज्जन। मैं राम का पिता दशरथ। अबे दशरथ, मैं राम चाहिए था, सीधे उनके पिताजी मिल गए। इन्हें फाइनल कर। ना मोटा भाई, हमारी बात। अबे कहा ना इन्हें फाइनल कर। अबे इतने आर्टिस्ट में पहला आर्टिस्ट आया जिसने 4 शब्द सही बोले। ओ मोटा भाई, आप ये दशरथ जी के कपड़ों में इधर क्या कर रहे हो? इधर पास में थिएटर हॉल है, वहां मेरा रामलीला का शो चल रहा है, लेकिन शो हाउसफुल नहीं हुआ। सोचा इधर एक बार चांस मान लूं। कपड़े बदलना पर स्टाइल मत बदलना है। पक्का सर, एकदम प्रॉमिस सर। ठीक है मोटा भाई, फाइनल। ओके दशरथ जी, स्माइल प्लीज। अपूर्व। आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो शॉपिंग करने। तुम पागल हो गई हो? मुझे शॉपिंग पे नहीं, मुझे काम पे जाना है। मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली है, बस तुम्हारी बहन के लिए कुछ खरीदना है। मुझे पता नहीं उसे क्या सूट करेगा। बताओ ना, दिखने में कैसी है वो? देखो तो पता चले। हाँ? नहीं, अगर तुम देखोगी ना तो पता चलेगा कितनी खूबसूरत है वो। अच्छा। बिल्कुल गाय जैसी है। क्या? दिखने में नहीं, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। स्वभाव से बहुत भोली है। ओह। और बात करती है तो ऐसा लगता है मानो फूल बरस रहे हो। ये हल्का हाथ किसको लगाता है बे? दुखिया और बहुत खींच के। बहन जी धक्का लगा। बहन जी धक्का लगा? हाँ धक्का लगा तेरे को धकेलू में चालू ट्रेन से? हाँ? सॉरी बहन जी। उम्र, चेहरा, लुक एकदम सही है राजू। ये भाई डीना घूरता क्या है बे? तेरे घर पे बहन नहीं है क्या? माँ कसम नहीं। तू बनेगी बहन? बहन? स्माइल प्लीज। आवता रहे राजू भाई, अजी वार से आवता रहो। राजू भाई, ये जो एक्ट्रेस है ना, अपने जमाने में गुजराती स्टेज की रेखा थी। रेखा अपने मतलब आपके जमाने? डोबा ऐसा बोलते हैं अपने जमाने में। ऐसी शानदार माँ करेगी ना कि तुमको भी जलन होगी कि ये तुम्हारी माँ क्यों नहीं। बोलो इतनी अच्छी है तो ऑडियंस क्यों नहीं है? अरे आजकल ऑडियंस अच्छी चीज देखती किधर है। चालू हो गया। माँ वो होती है जो सुबह में सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। माँ वो होती है जो बेटे की सिर्फ पलकें देखकर ये बता सकती है कि आज बहू की आंखों का रंग क्या होगा। माँ वो होती है
जिसके चेहरे की झुर्रियों में पूरा का पूरा फैमिली एल्बम होता है, जो ऊपर की सबसे ऊंची टहनी को हरा रखती है, वो जड़ है माँ। क्या बात है।